येमिंग बाहर से आती है और यूशाबाई से बोलती है, क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं इतनी देर तक कहाँ थी? तो यूशाबाई बोलता है कि तुम फ्री हो, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो। तो वो उसे बताती है कि मैं जिन को बचाने गई थी। यूशाबाई उससे पूछता है कि ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें जाके जिन को बचाना पड़ा। तो यूशाबाई को वो बताती है कि उसकी सील चोरी हो गई है, किसी ने उसकी सील चुरा ली है, जिसकी वजह से वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहा था। तो यूशाबाई बोलता है, क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ। यूशाबाई बोलता है कि उसने 10 साल तक मुझे पेंटिंग के अंदर बंद करके रखा और अब वो बस मरने वाला था और तुम मुझ पे शक कर रही हो उसके लिए। और उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरा साथ निभाओ। येमिंग भी उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है। येमिंग और लियान का हाल काफी ज्यादा बुरा होता है क्योंकि इन्हें लग रहा होता है कि जिन मर गया है। तभी जिन अंदर आता है। लियान उसे देखकर गले लगा लेता है, मगर नाना को लग रहा होता है कि जिन के बारे में ज्यादा सोचने की वजह से उसे अभी भी जिन दिखाई दे रहा है और वो क्वीन को ये बात बोलती है। तो क्वीन बोलता है कि मैं भी इसे देख पा रहा हूँ। नाना जल्दी से जाकर जिन को गले लगा लेती है। क्वीन उसे बताता है कि तुम्हारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, तुम वापस सूजिया गैलरी नहीं जा सकते हो क्योंकि वो बाइजिंग गैंग के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तो वो बोलता है कि वही मेरे लिए बेस्ट प्लेस है। क्वीन जिन को बताता है कि कल मुझे अपने पापा के पास वापस जाना पड़ेगा काम के सिलसिले में। तो जिन उसे बोलता है कि तुम तो अपने पापा का काम नहीं लेने वाले थे, फिर तुम क्यों जा रहे हो? तो क्वीन उसे सारी बात बता देता है और खुद का और नाना का ध्यान रखने के लिए बोलता है। वो लोग सीधे बेसमेंट में जाते हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस है और उसके बारे में भी ज्यादा लोगों को नहीं पता है। लियान और नाना उससे पूछते हैं कि तू बच कैसे गया? तो जिन उसे बताता है कि मुझे येमिंग ने बचाया। तो लियान बोलता है कि ग्रीन फेरी मेरा घर पे वेट करी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और तभी नाना बोलती है कि तुम आराम से जा सकते हो, तुम्हारे जाने के बाद मैं जिन का ध्यान रखूंगी। जिन उसे थैंक यू बोलता है। तो नाना उसे बोलती है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को बचाने के लिए किया है। और देखना, येमिंग भी जल्द तुम्हारे आगे अपना लव कन्फेस कर देगी और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जिन उसे मना करता है तब वो बोलती है कि ये मैं तुम्हारी बहन होने के नाते कर रही हूँ। यानी इसने अब जिन को अपना भाई बना लिया है और अब से ये दोनों ऑफिशियली भाई बहन हो गए हैं। लियान दिखता है कि सुबह ग्रीन फेरी खाना बना रही है उसके लिए, मगर वो खाना अच्छे से नहीं बना रही होती है। तो वो भी जाके उसके लिए मदद करता है। ग्रीन फेरी तो बस उसे देखी जा रही होती है, तो वो ग्रीन फेरी को अच्छे से खाना बनाना सिखाता है और ये दोनों खाना बनाते वक्त साथ में काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। फिर हम देखते हैं सुबह वापस से यूशाबाई की तबीयत खराब होनी चालू हो जाती है। येमिंग उसे सही करने की कोशिश करती है, मगर यूशाबाई इस बार उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझे कब तक इस तरह सही करती रहूंगी। लियान जिन के लिए खाना लेकर आता है और उसे बोलता है कि नाना एक अच्छी लड़की है, मगर इससे क्या पता भी ये दोनों ऑफिशियली भाई बहन बन चुके हैं। जिन जब वो खाना खाता है तो उसे खाना काफी ज्यादा पसंद आता है और बोलता है कि ग्रीन फेरी को सच में काफी अच्छा खाना बनाना आता है। तो वो बोलता है कि ये खाना उसने नहीं मैंने बनाया है, उसे तो कुछ भी नहीं बनाना आता। और फिर बोलता है कि अगर तू बोले तो मैं यूशाबाई से वो सील छीन के ले आऊँ, मगर वो मना कर देता है, कहता है कि तू यूशाबाई के मुकाबले का है ही नहीं। फिर हम देखते हैं येमिंग भी सूजिया गैलरी के पास आई होती है, वो जिन को ही देखने आई होती है। तभी लियान बाहर आता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, क्या तुम यूशाबाई को खबर पहुँचाने आई हो? तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बस देखने आई थी कि जिन सही है या नहीं। वहाँ से जाने लगती है। तो लियान उसे बोलता है कि तुम्हें एक बार जिन से मिल तो लेना चाहिए, क्या पता वो तुमसे मिलने के बाद सही हो जाए। आखिरकार तुम यहाँ पे आ तो गई हो। मगर वो उतने में ही वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं यूशाबाई को, वो उसी पहाड़ी पे जाता है जहाँ वो पहले रहा करता था। फिर हम येमिंग को देखते हैं जो अपने घर पे वापस आती है, मगर यूशाबाई को वहाँ ना पाकर वो उसका सामान चेक करना चालू कर देती है। तभी यूशाबाई भी घर पर आ जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम अभी कहाँ गए थे? तो यूशाबाई उसे बताता है कि मैं ब्लड पीने गया था और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा रवैया देख के मुझे लग रहा है कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो। येमिंग बोलती है कि अभी भी मुझे अपनी पास्ट की मेमोरी याद नहीं आई है, जब मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो मैं पक्का तुम्हें प्यार करना चालू कर दूंगी। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें तभी भी प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रहूँगा तो एक बैड पर्सन ही। नाना जिन के पास खाना लेकर आती है और उसे बताती है कि हमें पाई भी मिल गया है और मेरे भाई ने उसके लिए एक नौकरी भी ढूंढ लिया उसी के गाँव में। तो जिन उसके लिए थैंक यू बोलता है। फिर हम उसी डेट को देखते हैं जो सूजिया गैलरी के अंदर ताका झाकी कर रहा होता है। उसे पीछे से लियान भी देख लेता है और उसके पास आता है, तो वो उसे देख के डर जाता है।
वो उससे पूछता है कि इस हुजिया गैलरी का मालिक जिन है ना, और मैंने सुना है कि वो मर चुका है। तो लियान भी बोलता है कि हाँ वो मर चुका है। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोल के वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी लियान उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो ना, तुम बताओ यहाँ पे क्यों आए हो? क्या तुम्हें यूशा भाई ने यहाँ पे भेजा है या तुम जिन को मारने आए हो? और वो उसे मारता हुआ अंदर ले आता है और जिन को बोलता है कि तू इसके अंदर से एसेंस ले ले, ये एक बुरा मॉन्स्टर है। वो जिन को अपना मासूम सा फेस बना के बोलता है कि मैं तो बस देखने आया था, क्या तुम सच में मर गए या नहीं? अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ मरना चाहता था। तभी नाना उसे पहचान लेती है तो वो उसे बोलता है कहीं तुम्हारे और जिन के बीच में इलू इलू तो नहीं चल रहा? मगर जिन उसे घूरने लग जाता है तो वो जिन के कान में बताता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ यही बताने आया था कि तुमने मुझे जो काम दिया था, यानी जो सील ढूंढने को दी थी, वो मुझे मिल चुकी है। फिर हम देखते हैं यूशा भाई वापस से वहीं जाता है। यामिंग भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वहीं पर वहाँ पे काफी सारी बकरियां भी होती है। सूरन उसे बोलता है अगर तुम बार बार जानवरों का ही खून पीते रहोगे और किसी इंसान का खून नहीं पियोगे तो इससे तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। हो सकता है कि तुम कभी सही भी ना हो पाओ। तो यूशा भाई उसे बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब यामिंग को पता चलेगा कि मैं एक ब्लड थ्रस्टी मॉन्स्टर हूँ तो वो हो सकता है कि मुझे प्यार बिल्कुल भी ना करे। मैं तो चाहता हूँ कि उसकी मेमोरी जल्दी से वापस आ जाए। और अगर यामिंग को पता चला कि मेरा यह हाल उसी की वजह से हुआ है तो ना जाने वो क्या ही करेगी। यामिंग भी उसकी ये सारी बातें सुन रही होती है। तो सूरन बोलता है कि नाइन टेल फॉक्स एसेंस से तुम सही हो सकते हो, मगर वो इतनी आसानी से मिलते नहीं है। मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उन्हें कैसे भी करके ढूंढ के जरूर लाऊंगा। यामिंग के दिमाग में बार बार यूशा भाई की बातें आ रही होती है। तभी यूशा भाई अंदर आता है। यामिंग उससे पूछते है कि तुम डेली इतने ज्यादा वीक क्यों होते जा रहे हो? तो यूशा भाई उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मेरे अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में तुम ज़्यादा ना सोचो। यामिंग उसे बोलती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया, तो तुम मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ आखिरकार ऐसा क्या था जिसकी वजह से तुम ऐसे हो चुके हो। यूशा भाई फिर से अपना मेलोड्रामा करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कितनी बार मर के वापस से जिंदा हुआ हूँ। तुम्हें नहीं पता मौत कितनी ज़्यादा डरावनी होती है। मैं जब भी सांस लेता हूँ तो मुझे यही डर लगा रहता है कहीं मैं जल्दी मर ना जाऊं। फिर हमें इनके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूशा भाई काफी बार फाइटिंग भी करता है और काफी बार मर भी जाता है। और फिर प्रेजेंट में यूशा भाई उसे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह बार बार मौत के दर्शन करो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। शायद मेरे नसीब में तुम लिखी ही नहीं थी। तो यामिंग ये सुन के काफ़ी ज़्यादा रोना चालू कर देती है जब उसे पता चलता है कि यूशा भाई का ये हाल इसकी वजह से हुआ है। यामिंग उसे बोलती है कि इससे बचाने का पक्का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, मगर यूशा भाई ऐसा करने से उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम देख पाया, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। तो यामिंग उसे बोलती है कि तुम एक काम करो, मेरा जो आधा ब्राइट नाइट पर्ल है वो भी तुम ले लो। मगर यूशा भाई उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि उसको लेने के बाद तुम्हारी भी जान को खतरा हो सकता है और तुम्हारे बिना मुझे ज़िंदगी जीने में क्या ही मज़ा आएगा। तो वो उसे बोलती है कि तुमने नाइन टेल फॉक्स की बात करी थी ना, तुम्हारे लिए मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी और देखना तुम जल्दी से जल्द सही हो जाओगे। फिर हम देखते हैं मिस्टर द्वान वापस से संघाई आ जाते हैं। तो चीफ भी उनके बगल में चल रहा होता है। तो वो उसे बोलता है कि मैंने तुझे बोला था ना कि तू कभी भी मेरे सामने मत आना। तो वो उसे बताता है कि मैंने आपके लिए एक और लड़की का इंतज़ाम करा है। मैंने सुना आपकी सिर्फ 3 ही वाइफ है और वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो बोलता है कि क्या तूने मुझे अपनी तरह ठरकी समझा है जो लड़कियों को घुमाता रहूँगा इधर से उधर? तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा तो वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। जब मिस्टर द्वान अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि काफ़ी सारे टॉम रखे हुए हैं। ये सारे टॉम ये खुद ही अपने साथ लेकर आए होते हैं और वो चीफ को बोलते हैं कि तुम जाकर जिन को लेकर आओ यहाँ पर। तो वो बोलता है कि उसे यहाँ पे लाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी उनकी तीनों वाइफ आपस में बात करना चालू कर देती है कि जिन तो वही है ना जिसे 2 दिन पहले धमाके में उड़ा दिया गया था। तो ये बात मिस्टर द्वान भी सुन लेते हैं और वो उससे पूछते हैं कि ये सब क्या बोल रही है। तो वो उसे बताता है कि उसने काफ़ी बड़े बड़े क्राइम करे हैं और उसने वो सारे क्राइम एक्सेप्ट भी करे थे और साथ ही साथ में वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर भी है। उसे नॉर्मल गन वगैरह से नहीं उड़ाया जा सकता है, इसलिए मैंने एक धमाके का सहारा लिया। तो वो बोल रहे हैं कि मैं
कब से यहाँ पे आया हुआ हूँ, मैंने तो कभी भी मॉन्स्टर के बारे में सुना नहीं। तभी उनका एक सर्वेंट आता है और वो बताता है कि जिन यहाँ पर आया है। जिन आता है और उसे बोलता है कि इसने मुझे मारने की कोशिश करी थी। ये 2 साइड से काम कर रहा है। एक गवर्नमेंट की पावर का यूज़ करते इसने मुझे जेल के अंदर बंद करवाया, बाद में दूसरे लोगों के साथ मिलके मुझे मरवाने की भी तैयारी करी। मिस्टर द्वान को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे लॉकअप में भिजवाने की तैयारी करते हैं और उसे लॉकअप में ले जाया जाता है। मिस्टर द्वान जिनको वो सभी टॉम चेक करने के लिए बोलते हैं। जब वो टॉम खुलते हैं तो उसके अंदर वही सामान रखा होता है जिसे हमने पहले देखा था और जिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल बोलता है। और उस होल में से हमें कुछ इस तरह का नज़ारा ही दिखाया जाता है सिर्फ। फिर हम देखते हैं चीफ जेल के अंदर चिल्ला रहा होता है मदद करने के लिए। तभी वहाँ पे सूरन आता है। फिर हमें पास में एक सीन दिखाया जाता है। एक रात सूरन चीफ से मिलने आया होता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अब चीफ उसे बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुमने जो काम मुझे बोला था मैंने वो किया। तो वो बोलता है कि नहीं, तुमने वो काम नहीं करा। जिन अभी भी जिंदा है और उसके ऊपर अटैक करता है। यहाँ हमें ये पता नहीं चलता कि ये जो चीफ है वो मर गया या नहीं। फिर हम देखते हैं मिस्टर द्वान की बीवियाँ मिस्टर द्वान को अलग अलग तरीके से पटाने की कोशिश कर रही होती है। ये सब कुछ उस टॉम की वजह से कर रही होती है क्योंकि जिन ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल जो बोला था। एक बीवी बोलती है कि मेरे कमरे में कुछ है, मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरे ऊपर से गया। तो वो उसे बोलते हैं कि ये तुम्हारा सिर्फ भ्रम है और वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बाय बाय।